नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी लखनऊ की रहने वाली अनीता की है। तो चलिए अब ये कहानी अनीता के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनीता है और मैं लखनऊ की रहने वाली हूं। आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाने जा रही हूं वो मेरे जीवन में हुई एक ऐसी घटना की कहानी है, जिस घटना में जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था उसकी यादें आज भी रह रहकर मेरे जहन में घूमती रहती हैं। और मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाती हूं कि क्या उस घर में वो जो कुछ भी मेरे और मेरे परिवार के साथ हुआ था वो सच था या फिर कुछ ऐसा था जिसको शायद इस दुनिया में कोई भी नहीं समझ सकता। दरअसल ये बात तब की है जब मेरी शादी को हुए लगभग 12 साल हो चुके थे और इन 12 सालों में मेरी एक बेटी और एक बेटा भी हो चुका था। तो ऐसे में अब जब परिवार धीरे धीरे बढ़ने लगा और परिवार के अकॉर्डिंग ज़रूरतें भी बढ़ने लगीं, तो फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने हमारे लिए एक नया घर खरीदने का फैसला किया। क्योंकि इससे पहले जिस घर में हम लोग रहते थे वो घर मेरे हस्बैंड को उनकी नौकरी की वजह से मिला हुआ एक सरकारी क्वार्टर था, जो कि सिर्फ 1 BHK था। पर अब क्योंकि बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे तो ऐसे में उनका एक अलग कमरा होना बहुत ज़रूरी था। इसके साथ ही कई बार इनके यानी कि मेरे हस्बैंड के गांव से भी शहर में बहुत से रिश्तेदार आ जाया करते थे। कई बार गांव में रहने वाले कुछ बच्चों की शहर में एग्जाम हुआ करती थी, तो वो रात के वक्त हमारे घर पर ही रुका करते थे। ऐसे में रहने में बहुत ज्यादा दिक्कतें होने लगी थी और उस वक्त तक तो मेरे हस्बैंड को नौकरी करते हुए भी काफी साल हो गए थे। तो ऐसे में हमने इतनी रकम तो जोड़ ली थी कि हम लोग एक अच्छा खासा घर खरीद सकते थे। इसी वजह से जब मेरे हस्बैंड ने अपने ऑफिस के ही कुछ लोगों से इस मामले में बात की कि हम लोगों को एक नया घर खरीदना है, तो फिर उनके ऑफिस में ही काम करने वाला एक चपरासी जिसका नाम महेश था, वो मेरे हस्बैंड से कहता है कि सर मैं आपको एक अच्छा सा घर दिलवा सकता हूं। जिसके बाद मेरे हस्बैंड ने महेश से बात करके एक दिन मुझे बताया कि मेरी ही ऑफिस में काम करने वाला चपरासी हम लोगों को एक अच्छा सा घर दिलवा सकता है। उससे मैंने बात कर ली है और आज शाम को ही हम लोग घर देखने के लिए चल रहे हैं। अब जिस वक्त मेरे और उनके बीच ये बात हो रही थी तो हमारे बच्चों ने भी हमारी बातों को सुन लिया था। तो ऐसे में वो दोनों भी ये जिद करने लगे थे कि हम दोनों भी आपके साथ नया वाला घर देखने के लिए चलेंगे। तो फिर उनके काफी ज्यादा जिद करने पर हम उन्हें भी अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन आज मुझे इसी बात का सबसे ज्यादा पछतावा हो रहा है कि काश उस दिन मैं अपने बच्चों को वहां पर ना लेकर जाती तो जो कुछ मेरी जिंदगी में हुआ है वो सब नहीं होता। दरअसल जिस वक्त तक हम उस घर को देखने के लिए पहुंचे थे उस वक्त तक शाम के लगभग 5 बजे का टाइम हो चुका था और क्योंकि वो सर्दियों का टाइम था तो ऐसे में दिन बहुत जल्दी ढल गया था और उस वक्त तक हल्का फुल्का अंधेरा भी होने लगा था। जब मेरे हस्बैंड ने मुझसे किसी घर के बारे में बात की थी तो मुझे लगा था कि वो किसी बहुत ही अच्छी कॉलोनी में बना हुआ कोई नया नवेला घर होगा। लेकिन जिस वक्त मैं उनके साथ वो घर देखने के लिए पहुंची तो घर को देखना तो दूर की बात थी, बल्कि जिस गली में वो घर बना हुआ था उस गली को देखते ही मैंने ये सोच लिया था कि ये कैसी अजीब सी जगह है। मैं तो यहाँ पर किसी भी घर में नहीं रहने वाली, क्योंकि उस गली में जितने भी मकान बने हुए थे वो सारे के सारे ही पुराने थे। उनमें से एक भी मकान नया नहीं था। लेकिन मेरे हस्बैंड के ऑफिस में काम करने वाला वो चपरासी जिसका नाम महेश था, वो तो उस गली से हम लोगों को उस घर तक ले जाते वक्त कुछ इस तरीके से खुश हो रहा था कि जैसे इससे पहले हम लोगों ने कभी कोई अच्छा घर देखा ही ना हो और उसकी बातों में आकर हम लोग उस घर को खरीद ही लेंगे। हालांकि वो उनके ऑफिस का आदमी था, इसलिए मैंने उससे कुछ ज्यादा बोला नहीं, वरना अगर उसकी जगह कोई और होता तो मैं उसी टाइम उसको अच्छे से डांट देती। लेकिन फिर भी मैंने किसी तरीके से मन मारकर ये सोच लिया कि चलो देखना ही तो है, देखकर वापस चले जाएंगे और घर जाने के बाद मैं अपने हस्बैंड को मना कर दूंगी कि मुझे घर पसंद नहीं आया है। और ये बात मैंने उस घर को देखने से पहले ही सोच ली थी। जिस वक्त मैं उस गली में चल रही थी तभी मैंने मेरे मन में ये सब डिसाइड कर लिया था। अब इन सब बातों को छोड़कर मैं आपको उस पॉइंट पर लेकर चलती हूँ जिस पॉइंट से इन सब चीजों की शुरुआत हुई थी। दरअसल वो जो घर बना हुआ था वो उस गली में सबसे लास्ट में कॉर्नर पर बना हुआ था, यानी कि उस घर के आगे दूसरा कोई भी घर नहीं था। इसके साथ ही उस गली में उस घर के सामने की तरफ भी दूसरा कोई घर नहीं बना था, बल्कि उसके सामने घर बनने की जितनी जगह खाली ही थी, यानी कि एक फ्लैट खाली पड़ा हुआ था
जिसमें काफी लंबी लंबी घास उगी हुई थी, और पीछे की तरफ भी जो घर बने हुए थे उनमें से किसी भी घर में हम लोगों को कोई भी दिखाई नहीं देता है। यानी कि जिस वक्त हम लोग उस गली से चलते हुए उस घर तक जा रहे थे, उस दौरान किसी भी घर में हमें कोई भी शख्स दिखाई नहीं देता है। ना ही तो कोई किसी बालकनी में खड़ा हुआ दिखाई दिया, और ना ही कोई अपने घर में इधर उधर टहलता दिखाई दिया, और ना ही उस गली में हम लोगों को हमारे अलावा कोई भी दूसरा शख्स आता जाता हुआ दिखा था। इन सब चीजों की वजह से ही उस वक्त मेरे मन में ये बात आई थी कि ये कैसी गली है, बहुत ही ज्यादा सुनसान और अजीब सी है। लेकिन फिर जब मैं उस घर के सामने पहुंची तो वो घर एक डबल फ्लोर वाला घर था। दिखने में तो उसकी बनावट ठीक ठाक थी, यानी कि वो जरूरत से ज्यादा पुराना भी नहीं था, और आजकल के जो विला होते हैं वैसा भी नहीं था। लेकिन उस घर के सामने जाते ही मुझे एक अजीब सी वाइब आने लगी थी। मन ही मन ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ तो ठीक नहीं है। लेकिन उस घर को दिखाने के लिए महेश इतना ज्यादा उत्सुक था कि हम लोग खुद से कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। बस उसकी ही बातों को सुनते जा रहे थे और उसकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे थे। हालांकि उस वक्त कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड को भी उस घर को देखने के बाद थोड़ा अजीब ही लगा था, पर उसके सामने हम दोनों एक दूसरे से कुछ भी बात नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद जैसे ही महेश ने उस घर के बाहर का जो लोहे का बना हुआ गेट था, उस गेट को खोला, तो गेट को खोलते वक्त उस गेट से एक अजीब सी चरचराहट की आवाज आती है, जैसे कि पिछले कई दिनों से उस गेट को खोला ही ना गया हो। इसके साथ ही मुझे उसके ऊपर काफी सारे जाले भी लगे हुए दिखाई दिए थे। उस लोहे वाले गेट के बाद जो घर का मेन दरवाजा था, उस दरवाजे के बीच और उस लोहे वाले गेट के बीच थोड़ी खाली जगह थी, जिसमें दोनों तरफ ही पौधे लगे हुए थे। लेकिन वो पौधे पूरी तरीके से सूख चुके थे। पर उन सूखे हुए पौधों को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये किसी पानी की कमी की वजह से या फिर ज्यादा धूप की वजह से सूख चुके हैं, बल्कि उनमें तो एक अजीब सा सूखापन था, जैसे कि किसी चीज से वो जल गए हों, पर आग से जले हुए भी नहीं लग रहे थे। इसके बाद जब हम लोग उस घर के मेन दरवाजे के सामने पहुंचे, तो वहां पहुंचते ही महेश अपने पेंट की जेब में बार बार इधर उधर हाथ डालने लगता है, और फिर वो हम लोगों से कहता है कि अरे साहब, मैं तो इस घर के मेन दरवाजे की चाबी लाना ही भूल गया। आप लोग थोड़ी देर यहां रुको, मैं अभी की अभी चाबी लेकर आता हूं। अब जैसे ही महेश ने ऐसा कहा तो मेरे मन में तो पहले से भी उस घर को लेने की कोई इच्छा नहीं थी। इसी वजह से मैं बहाना बनाते हुए उससे कहती हूं कि अरे महेश भैया, कोई बात नहीं, हम लोग फिर कभी इस घर को देखने के लिए आ जाएंगे। तो वो कहता है कि नहीं नहीं मेम साहब, मैं बस 10 मिनट में ही वापस आ जाऊंगा, तब तक आप लोग रुक जाओ। हम लोगों से ऐसा कहकर वो दौड़ते हुए वहां से चला जाता है। अभी महेश को गए हुए 4 से 5 मिनट ही हुए थे। उस दौरान मैं और मेरे हस्बैंड हमारे बच्चों से थोड़ा साइड में आकर एक दूसरे से बात कर रहे थे कि हमें ये घर नहीं खरीदना है। हम लोग बस महेश के सामने इसको देखने का नाटक कर लेंगे और फिर इससे कह देंगे कि हाँ, हम कुछ दिनों में सोचकर बता देंगे। अभी मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच ये सब बातें चल ही रही थीं कि तभी अचानक से ही मेरी बेटी हम लोगों के पास आती हैं और मुझसे कहती हैं कि मम्मी, वो आंटी घर के अंदर हैं। हम उन्हें आवाज देकर दरवाजा खुलवा लेते हैं। अब जैसे ही मेरी बेटी ने हम लोगों से ये बात कही, तो पहले तो मैंने सोचा कि शायद वो किसी दूसरे घर की बात कर रही हैं, लेकिन इसके बाद उसने कुछ ऐसा कहा जिसके ऊपर ना ही तो मुझे यकीन होता है और ना ही मेरे हस्बैंड को, क्योंकि मेरी बेटी हम दोनों से कह रही थी कि उसने उस घर के अंदर किसी औरत को इधर उधर टहल